इस धरती पर आए, हमें पापों से आजाद करने के लिए, अपनी धार्मिकता में लिए चलने के लिए आज हम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएं और हम गाना गाएं। स्वर्ग राइज छोड़ हमर माझे आले तो, सुख दुख कोनो बेरा कभी न छोड़ले तो, तोर नाम के प्रभु यीशु कहियो कहियो नि भुलाबो, तोर नाम के प्रभु यीशु कहियो कहियो नि भुलाबो, यीशु नाम रे शोभे माने सगरो दिया लेके बरेला, मसी नाम रे शोभे माने सगरो लेके बरेला। आइए प्रियो, हम पाप का रास्ता छोड़कर प्रभु को अपनाएं, प्रभु के रास्ते में लौट आए, अपना सब कुछ जहां पर हम हैं वहीं पे छोड़ दें और प्रभु को अपना लें। आइए हम हृदय की गहराई से प्रभु को थाम लें। पाप डहर छोड़ के बेस डहर जाबू और सुंदर वचन प्रभु कभी न भूलबो, तोर दुलर के प्रभु यीशु कहियो कहियो नि भुलाबो, तोर दुलर के प्रभु यीशु कहियो कहियो नि भुलाबो, यीशु नाम रे शोभे माने सगरो दिया लेखे बरेलो, मसी नाम रे शोभे माने सगरो बाती लेखे बरेला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपका वचन कहता है, यूहन्ना 8:51 कहता है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु केवल आपकी शिक्षा पर चलने से हम अनंत जीवन के भागी होते हैं। और आपने प्रकाशित वाक्य 3:10 में कहा, 3:20 में कहा है, मैं द्वार के पास खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर अपना द्वार खोलेगा तो मैं उसके हृदय में आऊंगा, उसके घर में आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। प्रभु हमारे हृदय में आइए, हमारे परिवार में आइए, हमें लीड कीजिए, हमें गाइड कीजिए। प्रभु हमें अपने साथ लिए चलिए मेरे खुदावन लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आपने कहा, प्रकाशित वाक्य 2 में कहा है, स्मुरना की कलीसिया को कहा है, तुम अंत तक धीरज धरोगे, तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। अंत तक हमें धीरज धरना है। हमारे सामने परिस्थितियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी, लेकिन हमें अंत तक प्रभु के हाथ को थामे रहना है, अंत तक धीरज धरना है, तब हमें जीवन का मुकुट मिलेगा और हम प्रतिदिन हम उस रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद यीशु, हमारी अगुवाई करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। वचन कहता है, यूहन्ना 6:68 में वचन कहता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु हम सचमुच किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? प्रभु आपके ही जीवन में अनंत जीवन का संदेश है। हम आपके पास आते हैं प्रभु, आपके पास आते हैं प्रभु, अनंत जीवन को पाने के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आप हमारे संग हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। आज के पूरे दिन को प्रभु आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हम जो कुछ भी करें, जो कुछ
कुछ भी करें, हम जहां कहीं जाए, हमारे द्वारा आपकी महिमा हो, हमारे द्वारा आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ रबा रबा हो रबा लबा रबा हसा बरा बला बाबा और रबा लबा बाबा, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रबा लबा बाबा हो सबरा बला बाबा। ओ धन्यवाद यीशु, तू हमारे मध्य में है, तू हमारे जीवन को बदल रहा है, तू हमें अपने साथ रख रहा है, हमें अपने पास अपनी बाहों में लिए चल रहा है। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे अब्बा फादर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद धन्यवाद। ओ रबा लबा हो सबरा बला बाबा हो बाबा ओ लबा रबा सबला बाबा ओ रबा लबा। धन्यवाद यीशु, तो हमारे साथ है, तू जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद हो मेरे अब्बा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। इब्रानियों 4:12 कहता है, ईश्वर का वचन जीवित, सशक्त और किसी भी दोधारी तलवार से बहुत तेज है। वह प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ को, गुदे गुदे को आर पार करके छेदता और मन की भावनाओं को जांचता है। यीशु पिता, आप ही मन की भावनाओं को जांचते हैं। प्रभु यीशु, आपका वचन दो धारी तलवार से बहुत तेज है, बहुत तेज है प्रभु। आप हमारे नस नस को, अंग अंग को, गांठ गांठ को, गुदे गुदे को जानते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु किसी के शरीर में किसी तरह की कोई भी बीमारी पाई जाती, वचन के द्वारा प्रभु यीशु आप चंगाई दे, वचन के द्वारा आप प्रभु यीशु चंगाई दे, छुटकारा दे। प्रभु आपने कहा है मेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए। जितने लोग भी प्रभु इस समय अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं तेरे लिए प्रभु, किसी भी तरह से बीमारी से ग्रसित है, आप उन्हें अपना हाथ बढ़ाकर छू ले मेरे खुदा बाप लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते आपने छू लिया है, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आदर और गौरव हम प्रभु यीशु को देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। आगे के सेशन को हम रोज मैम को देते हैं। रोज मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु को महिमा देते हैं। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर, आज की सुंदर आराधना के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय, इस घड़ी जब हम वचन की ओर जाएंगे पिता, यस लॉर्ड, जीवित वचनों की घोषणा जब हम करेंगे पिता, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करना। हम आपको पवित्र आत्मा आपको आमंत्रित करते हैं इस समय, इस घड़ी पिता ईश्वर, यस लॉर्ड जीसस। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके वचनों की घोषणा के लिए हम पवित्र आत्मा आपको इनवाइट करते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम सभी कोई परमेश्वर के जीवित वचनों की घोषणा करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जैसा कि पिता ईश्वर आपका वचन कहता है पिता, आप परिखोंदल, आपने अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाया है पिता। यस लॉर्ड, हम धधकती हुई आग है पिता। यस लॉर्ड, हम डिक्लेयर करते हैं, हम विश्वास करते पिता कि ईसा मसीह ने हमारे लिए रक्त बहा करके हमारे पापों का प्रायश्चित किया। यस लॉर्ड जीसस, और हमें पाप मुक्ति का वरदान दिया। उस पाप मुक्ति के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता ईश्वर, हमारा उद्धार यस लॉर्ड जीसस यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा हुआ है। हमारा छुटकारा यस लॉर्ड, हमारा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, जिन्होंने अपने आप को उस क्रूस पर अर्पित कर दिया, अपना रक्त बहाया, अपना जीवन हमारे लिए त्याग दिया ताकि हम बचाए जा सके। पिता ईश्वर, हम आपके विजय की घोषणा करते हुए हम आपके वचनों को हम हमारे जीवन में रिसीव करते हैं कि हम यीशु मसीह के द्वारा विजय ठहराए गए हैं। कोई भी बीमारी की आज्ञा हमारे शरीर में नहीं पाई जाती है, क्योंकि आपका वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड we are healed in the name of Jesus. Yes, hallelujah. We are blessed, we are healed, क्योंकि हमने हमारे यहोवा पर विश्वास किया है और हमारे पिता परमेश्वर को हमने अपना शरण स्थान
और गढ़ मान लिया है। यस लॉर्ड जीसस, यस यस लॉर्ड, हम आपके शरण स्थान में छिपे हुए हैं पिता। आपके वचनों के द्वारा हम सृजे गए हैं, हम बनाए गए हैं, हम आपके हाथों के रचना है पिता। यस लॉर्ड, हम आभारी है इस जीवन के लिए। हम धन्यवाद करते पिता ईश्वर, तेरी महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु आपको देते हैं इस समय पिता ईश्वर। हम आपके वचनों की घोषणा करते हुए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। महिमामय यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद। पिता ईश्वर, आपका वचन कहता है कि तूने खुशर फारी खान ताला बहासा, तूने हमें धर्मी ठहराया है। तूने अफोशर खाली बहान तला महाशुर खान था, हम धर्मी ठहराए गए हैं मेरे पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। आपके बखून तला आपने हमें, यस यस हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, खजूर के समान, लबानोन और देवदार के समान हम फलते फूलते रहेंगे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, आपका वचन कहता है, मैंने तुम्हारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि तुम जहां कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। पिता ईश्वर, हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। यस लॉर्ड जीसस, आपके स्वर्गदूत हमारे निगरानी में हमेशा रहते हैं। जब हम रात को सो रहे होते हैं, हम जहां भी जाते हैं पिता, आपके स्वर्गदूत हमें प्रोटेक्ट करते हैं। यस लॉर्ड, यू आर आवर सेवियर लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपने हमारे लिए एक सहायक को रख छोड़ा है। ये वही सहायक है जो हर समय हमें मार्गदर्शन दिखाता है, हमें सही राह में चलना सिखाता है, धार्मिकता का जीवन सिखाता है और हर एक बंधनों से आजाद करता है। क्योंकि पिता ईश्वर, आपका वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसी सत्य के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका सत्य वचन मेरे जीवन में ऑपरेट हुआ है। महिमामय यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। पिता ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपके जीवित वचनों के कारण हम आज आशीषित है। आपके जीवित वचनों के कारण हम अनुग्रहित है। आपके जीवित वचनों के कारण हमारे जीवन में प्रकाश आया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, हम तला महाश्वर खौरी बोलता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके रिखून तला महाश्वर रिखून तला, आपने हमें दीर्घायु का जीवन दिया है, आपने हमें आशीष का जीवन दिया है पिता। हमें आपने हमें पवित्र आत्मा के 9 फलों से भरा है। आपने हमें परख की आत्मा, बुद्धि, समझ, ज्ञान की, प्रज्ञा की आत्मा आपने हमें दिया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, आपने हमारे पुर्नियों से भी हमें अधिक बुद्धिमान बनाए हैं, क्योंकि हमने आपके वचनों को धारण किया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे घराने में हर एक जन आशीषित है। यस लॉर्ड जीसस, हर एक को आपने रिफून तला अपनो शरीक खून तबाह शरीक खून तला। यस लॉर्ड जीसस, आपने हमारे परिवार को चुन लिया है पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम उस रिखून तबाह से लिखो रिखान तबाह, हम रैप्चर के भागी है पिता। जब हम आप आएंगे, अब हम भी आपके साथ उठा लिए जाएंगे पिता। हम इसे विश्वास में पिता आपके वचनों की घोषणाएं करते हैं। यस लॉर्ड, कि हम उस स्वर्ग राज्य के नागरिक है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, पिता ईश्वर, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम हर एक प्रकार से समृद्ध है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपने हमें पूंछ नहीं सिर ठहराया है पिता। आपने हमें नीचे नहीं ऊपर रखा है पिता। आपने हमें, यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड, चुन लिया है। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम आपकी महिमा के लिए बनाए गए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि यस लॉर्ड जीसस, सरे फोरी खान ताला महान सुरे बुरी खान ताला बहास, हमारी रे खून ताला, आपने हमारे मुख को ओपन कर दिया है पिता। यस लॉर्ड, जैसे पिता ईश्वर आपने हन्ना का मुंह अपने खून दला खोल दिया था, कोई भी, इसीलिए कोई भी शत्रु उसे छू नहीं सकता था, उसी तरह पिता प्रार्थना करने का ग्रेस आपने हमें दिया है पिता। यस लॉर्ड, हम घोषणा करते हैं कि हम जिसके लिए भी आपके नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, वो पूरा होता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, मसीह की परिपूर्णता से हम भरे हुए हैं, हम मसीह में नई सृष्टि हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री
डिक्लेयर करते हैं मसीह का रिखोन दला मोशे रिखोन दला महाशर रिखोन दला, आपने मसीही जीवन के लिए हमें बुलाया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं और सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, अब ये समय है गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा का समय। जब हम गवाही देते हैं तो शत्रु के हर एक प्लान नाश होती है। तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि इनके पास कोई गवाही टेस्टिमनी है तो परमेश्वर की महिमा के लिए आप शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू। कोई भी जिनको भी अगुवाई हो रही हो तो आप गवाही शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज अपनी गवाही नहीं, मेरे घर में काम करती है मेरी सर्वेंट, उसके तरफ से गवाही दे रही हूँ, क्योंकि वो तो ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ती नहीं है। वो अन्य जाति की है, जिसने उनका परिवार हिंदू परिवार है। तो वो आती है जब यहाँ काम करने, ये सुनते रहती है प्रेयर सेशन को और पूछते रहती है। और जब बहुत परेशान होती है तो मुझे बोलती है कि भाभी आप मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए ना, आप लोग का यीशु तो हम लोग का आपका प्रार्थना जरूर सुनेगा। तो मैं उससे बोले कि तुम खुद भी प्रार्थना करके देखो, कभी भी तुम प्रॉब्लम में फंसी हो तुम खुद प्रेयर करके देखो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि सबकी प्रार्थना सुनी जाती है। तो उसका पहला ये था कि वो बहुत जगह काम करती है, बोले रात को जब हम सोने जाते हैं तो इतने थके होते हैं कि मुझको नींद ही नहीं आती है, मैं करवट लेते लेते परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने कहा कि आप ये वचन को प्रेयर करना कि मैं बिस्तर में लेटते ही सो जाती हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करते हैं। तो जिस दिन मैंने बताया उसके नेक्स्ट डे आके बोलती है कि आप तो इतना अच्छा बताया, हम खाली बोल के सोए और जैसे ही सोए हमको गहरी नींद आ गई और सुबह जब हम उठे तो बिल्कुल फ्रेश हो गए। तभी जब भी हम सोते हैं तो इसी प्रार्थना को बोल के सोते हैं। ये था पहला गवाही उसका। दूसरा गवाही था, उसका एक छोटा बेटा है। तो वो जब किसी घर से काम करके निकल रही थी 12 बजे आसपास, तो उसका बेटा फोन किया, मम्मी तुम आ रही हो ना, तो मेरे लिए ना वो कैडबरीज का चॉकलेट लेते आना। और उसके हाथ में एक भी पैसा नहीं था। तो बोले कि प्रभु यीशु, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है और मेरा बेटा हमको मांग दिया है, हम क्या करें, बोल के बहुत चिंतित थी। और वो सीढ़ी से नीचे, अपार्टमेंट पे सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। उसी समय बगल मतलब उसी अपार्टमेंट के दूसरे घर से उसको फोन आया कि अच्छा तुम हो? तो बोला हाँ हूँ। तो आओ ना, मेरे यहाँ थोड़ा सा काम है, कर देना। तो वो फिर उस घर में गई और 15-20 मिनट का काम था, काम की, उसको 100 रुपीज मिल गया। इतनी खुश हुई, बोली कि हम बोले ही थे और मेरी प्रार्थना सुनी गई। कल उसने और एक गवाही दी कि एक ओल्ड एज है, मतलब हस्बैंड वाइफ काफी बूढ़े हैं। तो उसके यहाँ मतलब फाइनेंशियली वो लोग स्ट्रांग है, लेकिन घर में उनको देखने वाले नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग सब बाहर जॉब करते हैं। तो बच्चों ने अरेंजमेंट तो अच्छा किया है, खाना बनाने के लिए ड्राइवर रख रहे हैं, नर्स है, सब कुछ है। लेकिन ये वो इस सर्वेंट पर, इसका नाम लाली है, तो इस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। जब भी कोई परेशानी होती है इसी को बोलते हैं। तो वो सिर्फ वहां पर क्लीनिंग का काम करती है। तो जब उनके खाना बनाने वाली कुक जो है वो नहीं आई, तो जब तक नहीं आई है तो तुम्हें पका दो बोले। तो उसको सब तरफ का काम करके उनके घर का एडिशनल काम करना पड़ता था सुबह शाम। तो वो ज्यादा ही थक जा रहे थे, तो इतना थक जा रहे थे, और सर उनके लिए कुछ खोज रहे, उसको मिल ही नहीं रही है। तो कल जब वो काम कर रहे थे वहां पर, तो इतना वो परेशान थे, बोले कि क्या प्रभु, मैं इतनी थक गई हूँ, आप मेरे सुध लीजिए, मैं परेशान हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ करके, आप ही बताइए मुझे क्या करें, आप ही रास्ता दिखाइए। बोल के वहाँ काम कर रही है और प्रेयर भी कर रही है। और ठीक थोड़ी देर के बाद हमारे अपार्टमेंट का गार्ड फोन करता है कि लाली जी, आप बोले थे ना काम करने वाली के लिए, वो आ गई। तो इतनी खुश हुई, बोले कि हम बस परमेश्वर को दुआई ही दे रहे थे और मेरी प्रार्थना सुनी गई। और तुरंत वो आई यहाँ से, फिर उसको पिकअप करके ले गई। उसको इतनी खुश थी। तो वही मैं बोली, वो वही बोली कि मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ मेरी प्रार्थना सुनी जाती है। हम बोला ऐसे ही तुम अपने दुख तकलीफ के लिए इधर उधर मत झांको, तुम परमेश्वर पर डिपेंडेंट हो, अपना दुख अपना प्रॉब्लम सब कुछ उनको सौंपो।
जैसे हर बच्चे जो अपने माँ बाप को बताते हैं तो माँ बाप कोशिश करते हैं उस बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है जिसने हमें रचा है, वो क्यों नहीं हमारे तकलीफों को सुधारेगा, सॉल्व करेगा। हम उन पर डिपेंडेंट होना सीखें, तुम इधर उधर डिपेंडेंट मत होना। तो बहुत खुश हुई, इसलिए बोलती कि अब मैं जब भी परेशान होती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही अपना प्रॉब्लम शेयर करूंगी। तो मुझे अच्छा लगा कि ऐसा परिवार जो कभी प्रभु यीशु को जानता नहीं है, वो अब विश्वास में आ रहा है, और उस जो भी वो प्रार्थना कर रहे हैं वो उनको मिल रहा है। तो उनको ये समझ में आ रहा है कि हाँ, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारा ध्यान रखता है, हमें संभालता है। तो हमारे इस गवाही से पिता परमेश्वर को महिमा मिले। धन्यवाद। थैंक यू। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हमने सुना कि शिवानी मैम को किस तरह परमेश्वर ने एक माध्यम बनाया, और उनके घर में जो महिला आती थी उनके जीवन में कितना परमेश्वर का ग्रेस अनुग्रह उनके जीवन में प्रकट हुआ, क्योंकि वो महिला ने भी किस तरह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके बस एक छोटा सा वचन उन्होंने घोषणा किया और उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार ऑपरेट हुआ। इसीलिए मेरे प्रियो, आप सभी कोई परमेश्वर के चुने हुए माध्यम है, और परमेश्वर आपके जीवन से बहुतों के जीवन में कार्य करता है। इसीलिए परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले, और इसी तरह शिवानी मैम आपके और आपके जीवनों में आपके परिवार को परमेश्वर और भी बहुतायत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू मैम। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो इसी से मेरी भी एक छोटी सी गवाही है मेरी बहन के लिए, क्योंकि वो तो अभी कॉलेज उसका स्टार्ट हो गया तो वो जुड़ नहीं पा रही है, तो उसकी ओर से मैं गवाही देना चाहूंगी। मेरी बहन निवेदिता जो कि कुछ समय पहले वर्कशिप भी उन्होंने लिया था, तो ऐसा हुआ था कि 2023 में उसका जो लिगामेंट है वो राइट नी का लिगामेंट, वो बैक साइड और फ्रंट दोनों ही ब्रेक हो गया था, और जिसके कारण वो स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले पा रही थी। और वो है कि खो खो प्लेयर है, तो ऐसा हुआ कि वो नहीं कर पा रही थी, उसी के कारण बहुत डिप्रेस भी हो गई थी, दुखी भी थी। लेकिन परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा कि उसने ऑपरेशन करना नहीं चुना, क्योंकि वो डर रही थी कहीं ऑपरेशन करने से उसके पैर में बहुत कुछ टाका लग जाए, फिर फिजियोथेरेपी एक साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसी के कारण बहुत दुखित थी। वही समय में उसका परमेश्वर का कॉलिंग आया, और सचमुच में परमेश्वर ने उनको बुलाया, और वो जैसे ही परमेश्वर में आई तो उसके जीवन में अद्भुत मिरेकल ऑपरेट होने लगा। और वह सचमुच में बिना ऑपरेशन के वो चला फिरा भी करती है और स्पोर्ट्स भी खेल रही है, और वो आज बीपीएड कर रही है एक अच्छे कॉलेज में, और उसका सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खो खो प्लेयर के लिए खो खो रेफरी के लिए उसका सिलेक्शन हो गया सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो सचमुच में उसके विश्वास ने उसे चंगा भी किया, और परमेश्वर किस तरह से उसी हालत में उसे ऊंचा उठाया। और सचमुच में परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले। जब भी लगे कि हमारे जीवन में किसी बातों की रुकावट आती है, तो परमेश्वर पर जब समर्पित करते हैं तो परमेश्वर उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा हमें देते हैं प्रतिफल। तो इसीलिए मेरे प्रियो, ऑल ग्लोरी टू गॉड। इसी तरह परमेश्वर के मिरेकल्स, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार, परमेश्वर का कार्य आप सभी कोई भी विटनेस करने जा रहे हैं। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर को मिले। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु की दास नीता मैम को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू रोज मैम। और ये सुंदर समय है जबकि हम लोग फिर से एक बार प्रभु के वचन को देखेंगे, सीखेंगे। और आइए हम लोग इसके पहले के वचन में जाएं। हम लोग एक छोटी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे पिता, प्यारे प्रभु जी, फिर एक बार हम सब मॉर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रुप के सारे लोग आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं आपके हाथों में। आपकी अगुवाई दीजिए प्रभु, हर एक के आत्मिक आंखों को खोल दीजिए,
और आत्मिक ज्ञान से भर दीजिए कि हम आपके वचनों से सीखने पाए, समझने पाए, जानने पाए प्रभु कि आप हमसे क्या बोलना और बातचीत करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं अपने आप को खाली करती हूँ, अपने बच्चों को मेरे मुंह के द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए, और होने दीजिए कि इस समय को जब हम वचन सीखते हैं, शैतान किसी के जीवन से चुराने ना पाए। हमारा फोकस आपके वचनों पर हो प्रभु जी, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि वचन को हम सीखें और जानें, क्योंकि जब हम वचन सीखते और जानते हैं तो वचन एक्टिवेट होता है और वो कार्यशील हो जाता है। प्रभु होने दीजिए कि एक एक लोग ब्लेसेड होने पाए प्रभु, और सारे समय को, सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं, नियंत्रण देते हैं। हर एक अड़चन, रुकावट, समस्या को आपके यीशु नाम से हम हटाते हैं प्रभु जी, और सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। एक बार फिर मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ इस बाइबल सेशन में। और आज का जो टॉपिक है, जो पवित्र आत्मा प्रभु ने मुझे प्रेरित किया है देने के लिए, वो है कि हम प्रभु में आप एक नई सृष्टि हैं, है ना। वी आर न्यू क्रिएशन इन द क्राइस्ट। हम लोग एक न्यू क्रिएशन है, हम लोग प्रभु में एक नई सृष्टि हैं। सृष्टि से हम क्या समझ सकते हैं? सृष्टि का मतलब है सृजन करना, टू बी क्रिएटेड। आज जब हम इस टॉपिक से सीखेंगे तो हमें अपने आप को अवलोकन करने की आवश्यकता है कि हम प्रभु में सचमुच एक नई सृष्टि हैं, या अभी भी हम अपने जीवन को सांसारिकता में बिता रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि हम इस विषय में गंभीर रहें। आज अगर मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या थी और आज प्रभु ने मुझे क्या बना दिया। आज प्रभु ने मुझे सचमुच एक नई सृष्टि बनाया है। मैं अब पहले जैसी नहीं रह गई। जब मैं बचपन और टीन एज के दौरान मैं अपने आप को देखती हूँ तो उस समय हमारे घर में पढ़ाई करने के बाद पारिवारिक प्रार्थना होती थी, और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि वो एक सिंपल खाना पूर्ति ही था, जब जो हम सिर्फ करना है बोल के करते थे। हम लोग बैठते थे वहां जरूर, लेकिन हमारा मन, छोटे थे, भटकता रहता था, और जब दूसरे प्रार्थना करते थे तो हमें नींद आती थी। और लेकिन जिस दिन हमें प्रार्थना करना होता था, पारी बटा हुआ था, और जब हमारा पारी आता था तो उस दिन केवल सिर्फ हमारा फोकस प्रभु की ओर रहता था, प्रार्थना करने में रहता था। पर प्रभु ने मुझे बदला, और आज मैं देखती हूँ कि मैं प्रभु में एक नई सृष्टि हूँ, है ना। सचमुच मैं पीछे घूम के देखती हूँ तो लगता है कि सचमुच मैं आनंदित होती हूँ कि प्रभु ने सचमुच धीरे धीरे करके मेरे हर अवगुणों को बदला। मेरे क्रोध की बातें मुझसे चली गई, और प्रभु ने मुझे नम्र बनाया, दीन बनाया, क्षमा करना सिखाया, बहुत सारे ऐसे गुणों को बदला, और आज मैं बहुतों को क्षमा कर पाती हूँ। और बहुत जब हर्ट करते हैं तो उनके लिए प्रार्थना कर पाती हूँ, कठोर हृदय को पिघलने के लिए प्रार्थना कर पाती हूँ। तो प्रभु ने मुझे सचमुच बदल दिया, और आज हम लोग बहुत दिनों से इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म से में जुड़ रहे हैं, है ना। हम लोग बहुत कोई जुड़ रहे हैं, और प्रभु का हमें इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना यूं ही नहीं है। वो चाहते हैं कि हम सबका जीवन बदले, है ना, बात में, व्यवहार में, आत्मिकता में, और हम निरंतर प्रभु की अगुवाई में अपने जीवन को बेहतर करते चले जाएं। अगर हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हुए भी अगर वही पहले वाला जीवन जी रहे हैं तो फिर हमारा यहाँ जुड़ना भी व्यर्थ ही है। पर अगर पवित्र आत्मा प्रभु ने इस टॉपिक को दिया है तो कहीं ना कहीं प्रभु चाहते हैं कि हम सब का जीवन वही न रहे, हम सब प्रभु में एक नई सृष्टि बने। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और हम देख भी रहे हैं, बहुत सारी गवाहियां इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में आती हैं जो हमें बताती हैं कि लोग सचमुच प्रभु में बदल रहे हैं, नई सृष्टि बन रहे हैं, और हम सब सचमुच प्रभु की राहों में चलने वाले
लोग बनते चले जा रहे हैं, बदलते प्रभु हमें बदल रहा है। एक एक जन का जीवन हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रभु भी इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को इस प्लेटफॉर्म में, और मीडियम बना रहे हैं, माध्यम बना रहे हैं कि वे लोग यूज हो रहे हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और दूसरे लोग भी इसके लिए आ रहे हैं। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। तो अगर हम लोग प्रभु में नई सृष्टि हैं और हम लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, तो मसीही होने का मतलब क्या है? मसीही मतलब होता है मसीह के पीछे चलने वाले, उसको जानने वाले और उसके संग रहने वाले। पर हम क्या सच्चे मसीही हैं? प्रियो, समय बहुत जल्दी बीतता चला जा रहा है। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, और दुनिया का परिवेश हमें बताता है कि जैसे मत्ती 24 अध्याय को में जो लिखा है वो पूरा हो रहा है। देश और देश एक दूसरे के विरुद्ध हैं, जाति जाति एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, भूडोल हो रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं, और हम अंत से भी अंत के कगार में खड़े हैं। प्रभु का आना कभी भी हो सकता है, इसलिए हम सभी को तैयार रहना है, प्रार्थना करना है कि सभी लोग प्रभु को जाने और हम सब प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाए। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। आइए हम वचन से सीखते हैं। हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5, और हम लोग 17 से 21 पद को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहती हूँ कि वचन हमें क्या बताता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। क्या सौंप दी है? मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर वचन हमें बताता है कि कैसे प्रभु ने हमें एक नई सृष्टि बनाया है। इसलिए 17 वचन में कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अगर हम लोग मसीह में हैं तो सचमुच हम लोग एक नई सृष्टि हैं, और पुरानी बातें बीत गई हैं और सब बातें क्या हो गई है? नई हो गई है। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमसे क्या किया है? मेल मिलाप कर लिया है ना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो जब प्रभु हमें मेल मिलाप की बातों को बोलते हैं, कि यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने क्या हुआ? अपनी क्रूस मृत्यु द्वारा हमारा मेल मिलाप क्या किया? परमेश्वर से करा दिया। और वचन बताता है कि मेल मिलाप की सेवा उन्होंने हमें सौंप दी है। पर क्या आज मेल मिलाप, एकता की बातें, क्या आज हम परिवारों को जब देखते हैं तो परिवारों में हमें क्या दिखती है? बहुत सारी अशांति दिखती है ना, झगड़े दिखते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग दिखते हैं। मैं यहाँ की नहीं बोल रही हूँ, बहुत लोगों का ऐसा परिवार है जहां अब भी ऐसी बातों को पाया जाता है, और वो हमारे मसीही परिवार ही हैं, जो मसीह को तो जानते हैं लेकिन उसके स्वभाव में नए नहीं बनते चले जा रहे हैं, है ना। तो क्योंकि क्या होता है ना, शैतान परिवारों को ही अटैक करता है, क्योंकि वो जानता है परिवार में अगर प्रेम एक दूसरे के साथ रहेगा, विश्वास रहेगा, और वहां कुछ भी ऐसी चीज जो नेगेटिविटी को बढ़ावा अगर वो देगा, तो वहां पर अशांति ही अशांति
हो जाएगी। और वो चाहता है कि परिवारों को अटैक करे, परिवारों को एक दूसरे से दूर करे, कि जब परिवार नष्ट हो जाएगा तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे आज के यंग बच्चों को अगर हम देखते हैं कि आज के बच्चे जो शादी करते हैं तो क्या होता है, तो हम देखते हैं कि ईगो और घमंड आड़े आता है, और आगे जब वे इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो उनकी निभती नहीं है, और क्या होता है, सब्र और धैर्य की कमी उनके जीवन में पाई जाती है। तो अगर हम मसीह में एक नई सृष्टि है तो ऐसों को हमें बचाना है और परिवारों को टूटने से रोकना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। सचमुच जब हम देखते हैं कि कई परिवारों में जब ऐसे होते हैं तो मैं जाती हूँ तो प्रार्थना भी कर देती हूँ कभी कभी, कि सब लोग एक साथ सबको बुला के, है ना, कि मेल प्रेम एक दूसरे से बढ़े। तो जब हम लोग इस तरह से मेल मिलाप की बातों को हम लोग उस परिवार में लाते हैं तो बहुत सारी आशीषें भी खुद हमारे जीवन में आती हैं। और जब ऐसे परिवारों को हम देखते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करने की बहुत ही अधिक जरूरत है। और ऐसी बातों को हम आजकल बहुत देख रहे हैं ना, बहुत सारी ऐसी यंग बच्चे हैं जो पहले तो ऐसा होता था पहले के जमाने में कि अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो परिवार के लिए, बच्चों के लिए एडजस्ट करके हम लोग चलते थे, है ना, कि नहीं कोई बात नहीं है, बच्चों को देखते हुए जीवन बिताते हैं, कि नहीं बच्चों के जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए परिवार के चलते, हम दोनों मतलब पति पत्नी के चलते परिवार मतलब बच्चों के परवरिश में कोई भी चीज ना आए, ऐसा हम लोग सोचते थे। लेकिन आज के जब यंग जनरेशन को देखते हैं जो बहुत पढ़े हैं, ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, फिर भी घमंड जो होता है, ईगो जो होता है आड़े आता है। और लड़कियां भी आजकल मतलब कोई अगर कुछ बोल देगा तो उनको लगता है कि लड़का है बोल के मुझे बोल रहा है, मुझे तो झुकना नहीं है, है ना। और इसी तरह टेंशन बढ़ता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और परिवार टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मत्ती 5:9 हमें क्या बताता है, हम देख लेंगे। मत्ती 5:9 बोलता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहाँ पर एक ब्लेसिंग है जो मेल कराते हैं। तो हमें होना चाहिए कि हम भी इस तरह से मेल मिलाप की बातों में आगे बढ़ें। किसी के घर में किसी के प्रति कोई कड़वाहट है, जैसे अभी हम पॉलिना मैम की वर्शिप को जब हम सुन रहे थे और उन्होंने कितना आत्मा में भरकर बोला कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, तो प्रभु क्षमा करना सिखाते हैं और हर अवगुणों को हटाते हुए हम हमें आगे बढ़ना है और इस वचन के अनुसार हमें धन्य बनना है, पर तभी तो हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो अभी हम लोग और एक वचन देखेंगे जो हमें मिलता है रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो वचन यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमें संसार के सदृश, है ना, संसार के सदृश न बनो। तो हमें संसार के जैसा नहीं बनना है जो अधर्म में डूबा है, जहाँ प्रेम ठंडा है, जहाँ लड़ाई झगड़े हैं, जहाँ अवगुणों का ढेर है। बोलता है परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो चाल और चलन मतलब हमारे स्वभाव को बदलना है, हर एक अवगुण को बदलना है, जिसमें तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।
तो वचन हमें बता रहा है कि कैसा जीवन हमें इस संसार में जीना है और अपने चाल चलन में हमें बदलते जाना है। चाल चलन में बदलते जाना मतलब हम क्या समझते हैं? यही कि हम हर एक अवगुण जैसे क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा, डाह, लालच से अपने आप को बचाए रखें और प्रभु के प्रेम से अपने आप को भर ले, है ना? जब हम लोग प्रभु के प्रेम से अपने आप को भर लेंगे तो प्रभु का जो स्वभाव है, प्रेमी स्वभाव, वो हमारे अंदर आत्मसात कर लेगा, है ना? और हम जब हमारे स्वभाव में प्रेम बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? ऑटोमेटिक हम लोग क्षमा कर पाएंगे, ऑटोमेटिक हम लोग दीनता और नम्रता में चलेंगे और प्रभु यीशु का स्वभाव हमारा स्वभाव हो जाएगा। और दीनता नम्रता को जो प्रभु का स्वभाव है हम अपना ले, तभी तो हमारा चाल चलन बदल जाएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हमें उसके प्रेम से भरने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और जब हम उसके प्रेम से भरेंगे ना तो बहुत सारे अवगुण हमारे जो हैं वो हट जाएंगे हमारे जीवन से। अगर हम यहीं पर देखते हैं रोमियो में ही, रोमियो 8 उसके 28 पद को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ना, उनके लिए सब बातें मिलकर क्या होती है? भलाई को ही उत्पन्न करती है। मतलब सब बातें मतलब सब बातें, है ना? मतलब हमारे जीवन से जुड़ी हर एक चीज मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। मतलब अगर हम प्रभु से प्रेम रखते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसके भय में चलेंगे और कभी भी तब हम गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो मैं और एक वचन की ओर आप लोगों को ले जाना चाहती हूँ। वो हमें मिलता है इफिसियों 4 और उसका 23। इफिसियों 4 अध्याय 4 उसका 23वां वचन में ऐसा लिखा है कि और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो बोलता है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हमने क्या करना है? नए बनते चले जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे कैसा सृजा है? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में वो सृजा गया है। जब हम लोग नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं तो परमेश्वर हमें धार्मिकता और पवित्रता में हमें बढ़ाता है ना, जिसके लिए हम सृजे गए हैं। हालेलुया, आमेन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता में जिए। और मन जो है ना, मन की क्या होता है? मन धोखा देने वाला है ना। हमारा मन धोखा देता है। हमारा मन बहुत बार ऐसे बोलता है कि अरे ये मत करो, वो मत करो, है ना। गलत रास्ता कभी कभी दिखता भी है तो अरे कोई बात नहीं, एक बार चले जाने से कुछ नहीं होगा, फिर तुम लौट के। इस तरह की बातों से मन हमें धोखा देता है। तो उस मन को हमें पवित्र आत्मा प्रभु के साथ कंट्रोल करने की आवश्यकता है और हमें बोलने की आवश्यकता है कि प्रभु हम आप में एक नई सृष्टि है, प्रभु हम आप में एक प्रभु हम प्रभु यीशु मसीह में आपकी धार्मिकता है और हम पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं। प्रभु ऐसी कोई भी नेगेटिविटी हमारे अंदर प्रवेश न कर पाए। हमें अपने ज्योति से भरिए कि हर एक अंधकार दूर हो, क्योंकि वचन बताता है कि प्रभु परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से प्रभु यीशु मसीह के राज्य में पहुंचाया है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो जब हम अंधकार की बातों से दूर हैं और प्रभु यीशु मसीह जो सच्ची ज्योति है उसके प्रकाश में हम पाए जाते हैं, तो हमें उन जलते हुए दीपकों के समान इस संसार में जलना चाहिए कि लोग इन हमारे द्वारा प्रकाशित होने पाए। हालेलुया,
आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे, और वचन ही है जो हमें सिखाता है कि इस पृथ्वी में हमें कैसा जीवन जीना है, कैसा पवित्रता में बढ़ना है, कैसे वचन को अपने जीवन में लेके चलना है, क्योंकि हम जानते हैं कि वचन क्या है, वचन परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर अ, अ, फिर से अगर हम लोग इफिसी में जाएंगे, इफिसी का ही अगर हम लोग 2:10 में देखेंगे तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, है ना, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम लोग किस लिए सृजे गए हैं? हम उसके आए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से करने के लिए हमारे लिए तैयार किया है। तो भले काम कौन कौन से हम कर सकते हैं? जब भी कोई मुसीबत में पड़े हमें उनकी सहायता करनी है, क्योंकि वचन बताता है जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो उसके लिए पाप गिना जाता है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो अगर हम वचन को देखेंगे और ये हमें भले कामों के लिए जब सृजा गया बोल के बोल रहा है, तो जब हम प्रभु के भले कामों के लिए सृजित है तो हमें अपने भाइयों के लिए सोचना चाहिए, जो मुसीबत में पड़े हैं उनको देखना चाहिए, जो गंभीर बीमारी में है जिन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है उन्हें उनको काउंसलिंग करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। तभी तो हम एक नई सृष्टि बनेंगे प्रभु में, है ना। और सचमुच वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके भय में चलते हैं, तो प्रभु सचमुच हमें एक नई सृष्टि बना देता है, हम उसमें एक नई सृष्टि बन जाते हैं। तो हम लोग और एक वचन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। और ये वचन हमें मिलता है यूहन्ना की पत्री से और उसका 3 अध्याय और 3 से 6, उसका 3 से 6। और ये सभी कोई जानते हैं, ये निकोदेमुस का ही ये है जिसमें उसने नए सिरे से जन्म लेने की बातें कही हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें यूहन्ना 3 उसका 3 से 6 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर यीशु की बातों को यीशु ने कहा है उसको हम सीख पाते हैं कि यीशु ने निकोदेमुस को उत्तर दिया, है ना, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, है ना। जो नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दोबारा दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हम लोग जान सकते हैं कि यीशु कहते हैं कि हमें नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। और वो बता रहे हैं कि हमारा जीवन नया होना चाहिए। जब हम लोग मसीह में आते हैं तो हम लोगों को बदल जाना चाहिए, हमारे अंदर पाप की बातें नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे सब पाप और अधर्मों को हटा दिया और कि दंड की आज्ञा हमारे जीवन में न हो। और जब हम मसीह में हैं तो हम एक नई सृष्टि हमें बन जाना चाहिए, क्योंकि हम उसके लहू से धुले जाकर एक नया जीवन जीते हैं। फिर हम उस रास्ते पे नहीं लौट सकते, है ना। बोलता है ना कि जब हम प्रभु में नई सृष्टि, एक गाना भी है जो शायद साउथ अफ्रीका का, ना लौटूंगा ना लौटूंगा बोल के जो है। तो हम लोगों को कभी भी फिर से पुरानी बातों में नहीं जाना है, हम लोगों को नई बातों की ओर अग्रसर होना है, नई बातों से सीखना है। और
जल्दी से हम लोग और एक वचन देखेंगे, समय हो चला है, और फिर कंक्लूड कर लेते हैं। और वो हमें मिलता है यशाया उसका 57 का 19 में, जो हमें बताता है कि मैं तुम्हारे मुंह के फलों का भी सृजनहार हूं, है ना। यहाँ पर लिखता है, अगर हम लोग उसके 57 का 19 देखेंगे तो यहाँ लिखता है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। तो मुंह के फल का सृजनहार है, तो हम लोग जानते हैं मुंह से हम डिक्लेयर करते हैं। क्या डिक्लेयर करते हैं? वचन डिक्लेयर करते हैं। और जब हम वचन डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारे लिए हो जाता है ना। वो हमारे चंगाई का कारण होता है, वो हमारे सुख का कारण होता है, समृद्धि का कारण होता है, और हम अच्छा जीवन जीने की ओर अग्रसर होते हैं। तो मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। तो मुंह से बोलते हैं ना, हमारे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है। हम जैसा बोलेंगे वैसी होगा। गरीबी बोलेंगे, गरीबी देखेंगे। नेगेटिविटी की जितनी भी बातें हम बोलेंगे तो हम वैसा ही देखेंगे। लेकिन अगर हम अपने जीवन में अच्छी बातों को देखना चाहते हैं तो हम मुंह का जो वचन है, जिसके द्वारा प्रभु ने इस पूरे संसार को रचा, हम सबको आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो वही प्रभु जो हमारा सृष्टि करता है, वो कहता है कि मैं मुंह के फल का भी सृजनहार हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मैं कंक्लूड करना चाहूंगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष प्रदान करें, और हम लोग सब जो इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में ज्वाइन होते हैं, सब प्रभु में एक नई सृष्टि हम लोग बनते चले जाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो आइए हम लोग अब अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे, और मैं फादर सेबेस्टियन से आग्रह करती हूँ कि वो आगे अंतिम आशीष के लिए हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू फादर। आइए हम धन्यवाद के साथ में महान और जीवित परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर के हम धन्यवाद के साथ में अपने जीवन को समर्पित करें। आज के सुंदर दिन को पिता परमेश्वर ने हम सबों के लिए बनाया है, और हम प्रभु में आशीषित हैं। स्वयं पिता परमेश्वर हमें ये जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक एक लोगों को चुना है। आज के अद्भुत वचनों के लिए, अद्भुत वर्शिप के लिए दिल की गहराई से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किए हैं। आइए हम एक एक बातों को हम मनन करें, जो जीवित वचन को हमने सुना है। और सचमुच में इन दिनों में हम जानते हैं लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं, और वैसे पलों में प्रभु के लिए बहुत बार समय नहीं दे पाना, ये हमारे लिए एक बहुत ही दुखदाई बात है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रभु को समय दिए बिना उनका कुछ भी नहीं हो पाता है क्योंकि स्वयं प्रभु ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो फल उत्पन्न करोगे, मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, हम सूखी डाली की तरह फेंक दिए जाएंगे। यही है रहस्यमय बातें, और इसलिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं वही सोच रहा था, इन दिनों लोग काम काज में बहुत व्यस्त हैं, विशेष करके हमारे गांव घर में रोपनी का समय है। कल मैंने बहुत सारे लोगों को आग्रह किया, और हमारे जितने भी पल्ली के लोग हैं, हमारे युवा साथी भी हैं, वे लोग दिल की गहराई से अपने सहयोग के द्वारा, अपने उपस्थिति के द्वारा यहाँ आकर के अद्भुत रीति से उन्होंने सहयोग किया और एक ही दिन में हमारा काम रोपनी का समाप्त हो गया। तो इस तरह से हमको बहुत ही आनंद और खुशी को मैंने दिल की गहराई से अनुभव किया। और ये खुशी और आनंद जो देने वाला है, कोई बाहरी दुनिया, ताकत, कार्य नहीं दे सकता है, लेकिन जो आंतरिक खुशी है वो हमें स्वयं पिता परमेश्वर देते हैं। और उस तरह से हमारे यहाँ के लोगों को परमेश्वर ने सिंचित किया है, अनुग्रह किया है, और दिल की आवाज़ को सुनने का विशेष कृपा दिया है। आज इतने कामों और व्यस्त होने के बावजूद भी हमारे पास रात्रि जागरण का समय है। मैं नहीं जानता हूँ, ईश्वर जानता है।
और मैं ईश्वर के हाथों में समर्पित करता हूँ कि वे उस समय में भी प्रभु के आह्वान को सुन करके जरूर वे लोग अपनी उपस्थिति देंगे। तो आइए हम जिस तरह से मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में सभी काम काज को छोड़ करके हम जुड़ जाते हैं और ईश्वर की आशीष को पाया है, अनुभव किया है, और वो आशीष कभी छीना नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं अपने आशीष को वापस नहीं लेता हूँ, मैं अपना बुलावा को रद्द नहीं करता हूँ। यही है परमेश्वर की रहस्यमय बातें। और इन बातों को जब हम अपने हृदय में, मन में जब महसूस करते हुए कहते हैं, तो प्रभु का कहा हुआ जो सुक्ति ग्रंथ में स्वयं प्रभु ने कहा है, तुम जो बोलते हो वही होता है, तो इस तरह से हम अनुभव करते हैं वो भी हो जाता है। तो इसलिए आइए हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु में बने रहें, जुड़े रहें। जो नेगेटिविटी की बातें हैं, जो नकारात्मक बातें हैं, सबों को हम प्रभु के पवित्र क्रूस के नीचे हम समर्पित करते हैं। जो पवित्र आग्नि से प्रभु स्वयं उन नेगेटिविटी बातों को, हमारे जीवन के जो भी नकारात्मक बातें हैं, कार्य हैं, दुख तकलीफ हैं, सब कुछ को तो जला के भस्म कर देते हैं और हम में वो हावी नहीं हो पाता है। तो यही है हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य और प्रभु की बहुत बड़ी कृपा। तो आइए हम वचन सुनने वाले एक एक प्रियों को वही आशीष, वही कृपा, वर्शिप करने वाले, वचन सुनाने वाले, उनके जीवन में बहुतायत में ईश्वर की आशीष और कृपा बनी रहे। और हम निश्चित रूप से जानते हैं जिस तरह से, जिस रीति से वचन को सुनाते हैं, जिस रीति से प्रार्थना करते हैं, वे निश्चित रूप से प्रभु के हैं, प्रभु के साथ जुड़े हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई उनमें है। तो आइए हम सभी वही जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। सबों को जय जय शु सबको जय सबको जय यीशु क्रिस्त लॉर्ड। सबों को जय यीशु। सबों को जय यीशु प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। जय यीशु प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय यीशु। सबों को